नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। आजकल सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और CPCT एग्जाम में लाइनेक्स से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दो प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। एक है CPCT के नाम से, एक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्यूटर के नाम से। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप दोनों प्लेलिस्ट से CPCT एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आज से हम अपने चैनल पर CPCT एग्जाम जुलाई 2022 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, लाइनेक्स एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। मतलब लाइनेक्स क्या है। यहां पर हम आज की वीडियो में लगभग 30 प्रश्न को समझेंगे, लेकिन एक प्रश्न के साथ आपको 2-3 क्वेश्चन भी तैयार करने का मौका यहां पर मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी हम यहां पर तैयार करेंगे। तो आप सभी क्वेश्चंस को नोट करें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन से संबंधित 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिलने वाले हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा गया है। लाइनेक्स एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या लैंग्वेज प्रोसेसर है? तो लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स पर आधारित है, लाइनेक्स ओपन सोर्स है। ऐसी लाइनेक्स की कई विशेषताएं हैं। हमसे यहां पर पूछा गया है लाइनेक्स एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। तो लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और लाइनेक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। लाइनेक्स बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। मतलब लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा यहां पर एक क्वेश्चन के साथ हमें कई और क्वेश्चन, कई और टॉपिक भी समझने मिलने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? हमसे यहां पर पूछा गया है। लाइनेक्स एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर वह होते हैं जिनको हमें पैसे देकर परचेज करना होता है। मतलब यह फ्री नहीं होते हैं। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो कि फ्री होते हैं और इनकी कोडिंग को, इनके सोर्स कोड को हम देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो लाइनेक्स जो है वह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री है। हम इसको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो कोड है, इसकी जो कोडिंग है, उसको देख सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। जबकि क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो कि पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको हमें पैसे देकर खरीदना होता है। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको एक फिक्स चार्ज देकर परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है। मतलब
क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक हैं, जिनको हमें कुछ चार्ज देकर परचेज करना होता है। तो ये दोनों एक होते हैं, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो कि फ्री होते हैं, जिनका कोड हम देख सकते हैं, जिनके कोड को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स में यदि हमें एक नई फाइल बनानी है तो हम कौन सी कमांड का यूज कर सकते हैं? लाइनेक्स में यदि हमें कोई फाइल बनानी है तो उसके लिए यूज किया जाता है कैट कमांड का। लाइनेक्स में यदि हमें एक फाइल बनानी है, फाइल के कंटेंट को शो करना है, फाइल के कंटेंट को भी शो कर सकते हैं हम इससे, और फाइल में मैटर को, टेक्स्ट को अपेंड भी कर सकते हैं। जो कैट कमांड है वह लाइनेक्स में कई काम करती है। कैट कमांड से हम लाइनेक्स में एक नई फाइल बना सकते हैं, फाइल के कंटेंट को शो कर सकते हैं, मतलब जो फाइल पहले से बनी रखी है उसको ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ पहले से बनी हुई फाइल में और मैटर को जोड़ सकते हैं, मतलब टेक्स्ट को अपेंड कर सकते हैं। तो लाइनेक्स में फाइल को बनाने के लिए कई कमांड हैं, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा आंसर होगा कैट कमांड। कैट कमांड जो कि फाइल को बनाने की सुविधा देती है, फाइल को ओपन करने की सुविधा देती है और फाइल में एक्स्ट्रा मैटर को ऐड करने की सुविधा भी देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैट कमांड। यहां पर आपको जो अदर कमांड भी दी गई हैं इनका भी आपको पर्पस पता होना चाहिए, जैसे कि ls कमांड, जिसका मतलब होता है लिस्ट। यदि हमें फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो करना है तो हम यूज करेंगे ls कमांड को। pwd कमांड, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, pwd का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम जिस डायरेक्टरी में अभी काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का नाम शो करती है pwd। rd कोई कमांड लाइनेक्स में नहीं है, rm कमांड होती है और rmdir होती है। तो यहाँ पर ls कमांड का मतलब है लिस्ट, जो कि फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो करती है। pwd मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में अभी हम काम कर रहे हैं उसका नाम शो करती है। और कैट कमांड जो कि एक फाइल को बनाने की, फाइल को ओपन करने की और फाइल में मैटर को अपेंड करने की सुविधा प्रदान करती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन साथ में हमने 5-6 क्वेश्चन को और भी तैयार किया। ls कमांड जो कि लिस्ट शो करती है, pwd जो कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, जिस डायरेक्टरी में भी हम काम कर रहे हैं उसको प्रिंट करती है। तो देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट क्या होता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट मतलब मुख्य भाग क्या होता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बना है, लेकिन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, वह होता है कर्नेल। कर्नेल को कहा जाता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट या मेन पार्ट, मुख्य भाग होता है, जिसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी कहा जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी कंट्रोलिंग होती है, वह सभी कर्नेल के द्वारा मैनेज की जाती है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है कर्नेल, जो कि सभी प्रकार की प्रोसेस को मैनेज करता है, सभी प्रकार के ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लाइनेक्स का जो कोर पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, वह होता है कर्नेल, जिसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लेवर नहीं है? निम्न में से कौन एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लेवर नहीं है? यहां पर फ्लेवर का मतलब है लाइनेक्स के वर्जन से। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन्स हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। इसी प्रकार से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई वर्जन्स अवेलेबल हैं, जिन्हें कहा जाता है लाइनेक्स के फ्लेवर्स। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन हैं उन्हें कहा जाता है फ्लेवर। तो डेबियन तो लाइनेक्स का एक वर्जन है, अबंटू भी है, लाइनेक्स मिंट भी है, लेकिन विस्टा लाइनेक्स का फ्लेवर या वर्जन नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो विस्टा है वह विंडोज का एक वर्जन है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेबियन,
उबुंटू और लाइनेक्स मिंट, यह सभी लाइनेक्स के फ्लेवर हैं, लाइनेक्स के वर्जन्स हैं, लेकिन जो विस्टा है वह लाइनेक्स का वर्जन नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल फ्लेवर्स या मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं, लेकिन विस्टा लाइनेक्स का फ्लेवर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में किसी फाइल से लाइंस, कैरेक्टर्स, वर्ड्स को काउंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यदि हमने लाइनेक्स में कोई फाइल बनाई है और हमें उसमें काउंटिंग करनी है कि हमारी फाइल में कितनी लाइन टाइप की गई हैं, कितने कैरेक्टर टाइप किए गए हैं, कितने वर्ड मतलब शब्द टाइप किए गए हैं, तो हमें कौन सी कमांड यूज करनी होगी। यहां पर हमें पहला ऑप्शन दिया गया है काउंट, दूसरा है वर्ड काउंट, तीसरा है WC और चौथा है W काउंट। तो लाइनेक्स में यदि आपको किसी फाइल की काउंटिंग करनी है कि फाइल में कितनी लाइन टाइप की गई हैं, कितने कैरेक्टर टाइप किए गए हैं, कितने वर्ड टाइप किए गए हैं, तो आप यूज करेंगे WC कमांड। WC का फुल फॉर्म होता है वर्ड काउंट। WC कमांड के द्वारा हम फाइल में लाइंस, कैरेक्टर और वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WC। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। MS वर्ड में यदि आपको लाइन, कैरेक्टर और वर्ड को काउंट करना है तो एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट, लेकिन लाइनेक्स के अंदर कौन सी कमांड यूज होती है, WC कमांड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स को ब्लैंक के द्वारा बनाया गया है। मतलब लाइनेक्स का विकास किसने किया है, लाइनेक्स का डेवलपमेंट किसने किया है। लाइनेक्स को ब्लैंक के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइनेक्स की स्पेलिंग से ही याद रखना है। जो लाइनेक्स की स्पेलिंग है वो है LINUX और जिन्होंने लाइनेक्स को बनाया है उनका नाम है लिनस टोरवाल्ड्स। मतलब लाइनेक्स की स्पेलिंग से ही इसका आंसर आपको याद रखना है। लाइनेक्स को बनाया है लिनस टोरवाल्ड ने। लाइनेक्स को बनाया है किन्होंने, लिनस टोरवाल्ड ने। तो आपको लाइनेक्स की स्पेलिंग को लाइनेक्स के बनाने वाले के नाम से मैच कर लेना है। तो लाइनेक्स को बनाया गया है लिनस टोरवाल्ड के द्वारा। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PWD का फुल फॉर्म क्या होता है। आज की ही वीडियो में हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ था PWD लाइनेक्स की एक कमांड है जो कि प्रिंट करती है हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को। अभी हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, उसको यह प्रिंट कर देती है। तो PWD का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम जिस फोल्डर में अभी काम कर रहे हैं, हम जिस फोल्डर में अभी हैं, उसे डायरेक्टरी भी कहा जाता है फोल्डर को। और उस डायरेक्टरी का, उस फोल्डर का नाम यदि हमें शो करना है तो हम PWD कमांड का यूज कर सकते हैं। PWD का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि लाइनेक्स की एक कमांड है जो कि करंट टाइम पर वर्क करने वाली डायरेक्टरी का नाम शो करती है। हम जिस डायरेक्टरी में भी काम कर रहे हैं उसका नाम शो करती है PWD कमांड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में किसी फाइल पर परमिशन सेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइनेक्स में यदि हमने कोई फाइल बनाई है, कोई फोल्डर बनाया है और यदि हम उस पर किसी अदर यूजर को परमिशन देना चाहते हैं, कोई परमिशन चेंज करना चाहते हैं, तो कौन सी कमांड का यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, लाइनेक्स में किसी फाइल की परमिशन को चेंज करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। परमिशन को हम चेंज भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं, जिसके लिए यूज की जाती है chmod कमांड, मतलब चेंज मोड कमांड। लाइनेक्स में यदि हमें किसी फाइल या फोल्डर पर, फाइल या डायरेक्टरी पर परमिशन को सेट करना है या परमिशन को चेंज करना है तो उसके लिए chmod कमांड का यूज किया जाता है। और chmod का फुल फॉर्म होता है चेंज मोड। इसके द्वारा हम रीड परमिशन को दे सकते हैं, राइट परमिशन को दे सकते हैं
और एग्जीक्यूट परमिशन को दे सकते हैं। रीड परमिशन के लिए R लिखा जाता है, राइट परमिशन के लिए W लिखा जाता है और एग्जीक्यूट परमिशन के लिए X लिखा जाता है। तो लाइनक्स में यदि हमें किसी फाइल या फोल्डर पर परमिशन को सेट करना है या परमिशन को चेंज करना है, उसके लिए chmod कमांड का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज मोड। इससे हम रीड, राइट, एग्जीक्यूट कई प्रकार की परमिशन को सेट या चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, chmod कमांड के द्वारा परमिशन को सेट या चेंज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट डायरेक्टरी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? रूट डायरेक्टरी जो लाइनक्स है उसका जो फाइल सिस्टम है वह ट्री फॉर्मेट में होता है, हायरार्किकल फॉर्मेट में होता है। इस प्रकार से एक मेन फोल्डर होता है जिसे कहा जाता है रूट फोल्डर या रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी इसके अंदर कई सब फोल्डर होते हैं, फिर इनके अंदर कई सब फोल्डर होते हैं जिनमें हमारे डेटा को, फाइल को स्टोर किया जाता है। तो जो लाइनक्स का फाइल सिस्टम है वह हायरार्किकल फॉर्मेट में होता है, ट्री फॉर्मेट में होता है और इसका जो मेन फोल्डर होता है, मेन डायरेक्टरी होती है, उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। और रूट डायरेक्टरी को फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो प्रकार के स्लैश होते हैं कीबोर्ड में, यह होता है बैक स्लैश और यह होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो लाइनक्स में जो रूट डायरेक्टरी होती है, हमारा मेन फोल्डर होता है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है फॉरवर्ड स्लैश से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूट डायरेक्टरी को फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स में न्यू डायरेक्टरी मतलब फोल्डर क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि हमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नई डायरेक्टरी बनानी है, एक नया फोल्डर बनाना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? न्यू कमांड, क्रिएट कमांड, mkdir कमांड या mdir कमांड? तो लाइनक्स में यदि आपको एक नई डायरेक्टरी बनानी है तो आपको याद रखना है mkdir। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी। लाइनक्स में यदि हमें एक नया फोल्डर, नई डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए यूज की जाती है mkdir कमांड मतलब मेक डायरेक्टरी कमांड। इसके द्वारा हम लाइनक्स में एक नया फोल्डर, नई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स का मैक्सिमम कोड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है? मतलब जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है उसकी जो कोडिंग की गई है, उसका जो कोड लिखा गया है, वह अधिकतर किस लैंग्वेज में लिखा गया है? जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी मैक्सिमम कोड सी लैंग्वेज में लिखा गया है। यहां पर लाइनक्स को बनाने के लिए अधिकतर कोडिंग सी लैंग्वेज में की गई है और कुछ कोडिंग असेंबली लेवल लैंग्वेज में की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइनक्स को किस ईयर में बनाया गया था? जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे किस ईयर में बनाया गया था, उसको बनाने की शुरुआत कब की गई थी? यहां पर हमने एक क्वेश्चन और समझा था आज की वीडियो में कि लाइनक्स को किसने बनाया है। लाइनक्स को बनाया है लिनस टोरवाल्ड ने, लेकिन इन्होंने कब बनाया था? 1991 में। लाइनक्स को लिनस टोरवाल्ड के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइनक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि हमने लाइनक्स में एक फाइल बनाई है और उसे यदि हमें कॉपी करना है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? cpy कमांड, कॉपी कमांड, cp कमांड या cop कमांड? लाइनक्स में यदि हमें किसी फाइल की कॉपी करनी है तो उसके लिए यूज किया जाता है cp कमांड को। कॉपी को शॉर्ट में लिखा जाता है cp। लाइनक्स में यदि हमें किसी फाइल की कॉपी करनी है तो उसके लिए एक कमांड यूज की जाती है cp कमांड। cp कमांड के द्वारा हम किसी फाइल की कॉपी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, cp कमांड के द्वारा हम किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लाइनेक्स में कमांड इंटरप्रेटर का वर्क करता है? निम्न में से कौन लाइनेक्स में कमांड इंटरप्रेटर का वर्क करता है? कमांड इंटरप्रेटर मतलब जिस पर यूजर कमांड को इनपुट करता है और वह कमांड को प्रोसेस करके आउटपुट शो करता है। मतलब ऐसा कौन सा एरिया होता है, ऐसा कौन सा पार्ट होता है लाइनेक्स का जिस पर कमांड को चलाया जाता है? निम्न में से कौन लाइनेक्स में कमांड इंटरप्रेटर का वर्क करता है? लाइनेक्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जिस पर कमांड को रन किया जाता है? जो लाइनेक्स का सेल होता है, सेल पर कमांड को रन किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नेल तो लाइनेक्स का कोर पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, और जो सेल है उस पर यूजर कमांड को रन करता है। सेल उस कमांड को इंटरप्रेट करके आउटपुट शो करता है। मतलब सेल पर यूजर कमांड को इनपुट करेगा, सेल उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट शो करेगा। तो लाइनेक्स में कमांड इंटरप्रेटर का वर्क करता है सेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कमांड का उपयोग एक न्यू यूजर को ऐड करने के लिए किया जाता है? मतलब लाइनेक्स पर हमें यदि एक नया यूजर अकाउंट ऐड करना है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? जो लाइनेक्स है वह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब लाइनेक्स पर एक साथ मल्टीपल यूजर अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी यूजर वर्क करेंगे उन सभी के यूजर अकाउंट बनाने होते हैं। और हमसे पूछा गया है यदि हमें एक नए यूजर का अकाउंट ऐड करना है, नए यूजर को ऐड करना है तो कौन सी कमांड यूज की जाएगी? यूजर कमांड, यूडी कमांड, यूजर ऐड कमांड या एडीडीयू कमांड? तो लाइनेक्स में यदि हमें एक नया यूजर ऐड करना है, नया यूजर अकाउंट बनाना है तो उसके लिए कमांड यूज होती है यूजर ऐड। यूजर ऐड कमांड के द्वारा लाइनेक्स में एक नए यूजर को ऐड किया जाता है। यूजर को ऐड करना है तो आप याद रखेंगे यूजर ऐड कमांड। यूजर को ऐड करने वाली लाइनेक्स में कमांड कौन सी है? यूजर ऐड कमांड। तो लाइनेक्स में एक नए यूजर को ऐड करने के लिए, मतलब एक नया यूजर अकाउंट बनाने के लिए यूजर ऐड कमांड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कमांड के द्वारा फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को शो किया जाता है? निम्न में से किस कमांड के द्वारा फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को शो किया जाता है? यदि हमें लाइनेक्स में यह शो करना है कि कौन कौन से फाइल और फोल्डर बने हैं, उनकी लिस्ट हमारे सामने शो हो जाए। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की ही प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यदि हमें लाइनेक्स में फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो करना है तो उसके लिए यूज की जाती है ls कमांड। ls का मतलब होता है लिस्ट। तो यदि आप किसी डायरेक्टरी में यह चेक करना चाहते हैं कि यहां पर कौन कौन सी फाइल बनी है और कौन कौन सी सब डायरेक्टरी बनी है, तो आप ls कमांड का यूज कर सकते हो। यह काम हम dir कमांड के द्वारा भी कर सकते हैं। लाइनेक्स में फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो करने के लिए दो कमांड यूज की जाती हैं, एक ls कमांड और एक dir कमांड। दोनों के द्वारा हम फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ls कमांड के द्वारा या dir कमांड के द्वारा फाइल और फोल्डर की लिस्ट को शो किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फाइल सिस्टम का उपयोग लाइनेक्स में किया जाता है? फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम मतलब मेमोरी में, स्टोरेज में फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने का तरीका। फाइल सिस्टम, जब हम कंप्यूटर पर कोई फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, तो उसको कंप्यूटर की मेमोरी में, स्टोरेज में सेव किया जाता है। बहुत सारे फाइल फोल्डर जब बन जाते हैं तो उनको व्यवस्थित करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम का यूज करता है। फाइल सिस्टम के द्वारा सभी प्रकार के फाइल और फोल्डर को मैनेज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। कई प्रकार के फाइल सिस्टम होते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है लाइनेक्स का फाइल सिस्टम कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है F80 फैट, दूसरा है NTFS, तीसरा है ext4 और चौथा है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो फैट फाइल सिस्टम है, NTFS फाइल सिस्टम है, यह यूज किए जाते हैं विंडोज में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है फाइल एलोकेशन टेबल, मतलब फैट, फाइल एलोकेशन टेबल
और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यह दोनों विंडोज में यूज होते हैं, जबकि लाइनेक्स में यूज होता है EXT और इसका लेटेस्ट वर्जन है अभी EXT4 जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो लाइनेक्स का जो फाइल सिस्टम है वह होता है EXT और इसका भी नया वर्जन है 4। EXT का मतलब होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। विंडोज के फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं? फैट और NTFS। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जबकि लाइनेक्स का फाइल सिस्टम कौन सा है? EXT जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में EXT फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। EXT का फुल फॉर्म क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी पढ़ा। EXT का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, EXT का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, जो कि लाइनेक्स का एक फाइल सिस्टम होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स में यदि हमें किसी फाइल को डिलीट करना है तो हम कौन सी कमांड को यूज कर सकते हैं? लाइनेक्स में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए RM कमांड का यूज किया जाता है। RM का मतलब होता है रिमूव। लाइनेक्स में यदि हमें किसी फाइल को डिलीट करना है तो RM कमांड का यूज किया जाता है, और यदि फोल्डर को डिलीट करना है फोल्डर को तो RMDIR का यूज किया जाता है, रिमूव डायरेक्टरी। RM मतलब रिमूव जिससे हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं, और RMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी जिससे हम फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। RM कमांड के द्वारा लाइनेक्स में किसी फाइल को डिलीट किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स में अभी हम जिस फोल्डर में हैं, जिस डायरेक्टरी में अभी हम हैं, उसको चेंज करके यदि हमें दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो हमें कौन सी कमांड को यूज करना होगा? CHG कमांड, CG कमांड, CD कमांड या CCD कमांड? तो लाइनेक्स में एक डायरेक्टरी को चेंज करके दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए CD कमांड का यूज किया जाता है। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। लाइनेक्स में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए, एक डायरेक्टरी को चेंज करके दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए CD कमांड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CD कमांड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइनेक्स में किसी यूजर का पासवर्ड चेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स में यदि हमें किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है या पासवर्ड सेट करना है, दोनों के लिए एक ही कमांड यूज की जाती है। लाइनेक्स में यदि हमें किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड सेट करना है या पासवर्ड चेंज करना है तो कौन सी कमांड का यूज किया जाता है, हमसे यहां पर यह पूछा गया है। तो इसके लिए यूज की जाती है passwd कमांड। passwd कमांड, पासवर्ड, passwd का मतलब क्या है? पासवर्ड। तो यदि हमें लाइनेक्स में किसी यूजर अकाउंट में पासवर्ड को सेट करना है या पासवर्ड को चेंज करना है, उसके लिए यूज किया जाता है passwd कमांड को। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लाइनेक्स में किसी यूजर का पासवर्ड सेट करने के लिए या यूजर के पासवर्ड को चेंज करने के लिए passwd कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइनेक्स में किसी फाइल से कंटेंट को सर्च करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स में किसी फाइल से कंटेंट को सर्च करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मतलब लाइनेक्स में यदि हमने कोई फाइल बनाई है और फाइल के अंदर यदि हमें कोई मैटर, कोई टेक्स्ट सर्च करना है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? जिस प्रकार से आप MS वर्ड में, एक्सेल में फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं, फाइंड ऑप्शन का, रिप्लेस ऑप्शन का, उसी प्रकार से लाइनेक्स में यदि हमें फाइल से किसी वर्ड को, किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? लाइनेक्स में यदि फाइल से आपको कोई पैटर्न सर्च करना है, कोई कंटेंट सर्च करना है तो यूज किया जाता है ग्रेप कमांड को। ग्रेप कमांड को,
ग्रेप का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ग्रेप का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लाइनेक्स में किसी फाइल से कंटेंट को, टेक्स्ट को या किसी पैटर्न को सर्च करने के लिए ग्रेप कमांड का यूज किया जाता है और ग्रेप का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लाइनेक्स में किसी फाइल से कंटेंट को सर्च करना है, वर्ड या टेक्स्ट को सर्च करना है, पैटर्न को सर्च करना है तो ग्रेप कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। लाइनेक्स में किसी फाइल की ओनरशिप चेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर, एक साथ कई यूजर लाइनेक्स में काम करते हैं। तो जो यूजर जिस फाइल को, जिस डायरेक्टरी को बनाता है वह उसका ओनर होता है। यदि हम किसी फाइल को बनाएंगे तो हम उसके ओनर कहलाएंगे। आपने कोई फाइल लाइनेक्स पर बनाई है तो आप उसके ओनर कहलाएंगे। जब एक यूजर अपनी फाइल की ओनरशिप किसी दूसरे यूजर को देना चाहता है तो उसके लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? जो भी फाइल या फोल्डर बनाया जाता है उसको बनाने वाला यूजर उसका ओनर होता है। कुछ कंडीशन में हमें एक फाइल का ओनर किसी और यूजर को बनाना होता है, उसको हम बोलते हैं चेंज ओनरशिप। किसी फाइल या फोल्डर की ओनरशिप चेंज करने के लिए कौन सी कमांड को यूज किया जाता है? तो लाइनेक्स में फाइल या फोल्डर की यदि हमें ओनरशिप चेंज करनी है तो उसके लिए यूज किया जाता है CHOWN कमांड को, चेंज ओनरशिप कमांड को, CHOWN। तो यदि लाइनेक्स में हमें किसी फाइल या फोल्डर की ओनरशिप चेंज करनी है तो उसके लिए CHOWN कमांड का यूज किया जाता है। लाइनेक्स में किसी फाइल या फोल्डर की ओनरशिप चेंज करने के लिए CHOWN कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेट मतलब खत्म करने के लिए, रोकने के लिए, लाइनेक्स में किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स में यदि कोई प्रोसेस अभी चल रही है और उस प्रोसेस को हमें खत्म करना है, उसको टर्मिनेट करना है, तो कौन सी कमांड यूज की जाती है? EXT कमांड, ब्रेक कमांड, किल कमांड या KL कमांड? तो लाइनेक्स में किसी रनिंग प्रोसेस को यदि हमें टर्मिनेट करना है, खत्म करना है, तो किल कमांड का यूज किया जाता है। किल कमांड का, किल कमांड के द्वारा हम किसी रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। किल ऑल कमांड भी होती है एक, किल ऑल कमांड, जिसके द्वारा हम मल्टीपल प्रोसेस को उनके नाम से टर्मिनेट कर सकते हैं। जो किल कमांड है वह प्रोसेस को उसकी आईडी से टर्मिनेट करती है, जबकि किल ऑल कमांड एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को या सिंगल प्रोसेस को उसके नाम से टर्मिनेट करती है। तो किल कमांड से हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं या किल ऑल कमांड से भी हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लाइनेक्स में किसी फाइल को सर्च करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइल को सर्च करना है, यदि हमने कोई फाइल बनाई है और उसको हमें सर्च करना है तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था फाइल से कंटेंट को सर्च करना, जिसके लिए ग्रेप कमांड थी। लेकिन यदि हमने किसी डायरेक्टरी में, किसी फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स बनाई हैं और हमें किसी एक नाम की फाइल को सर्च करना है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? उसके लिए यूज किया जाता है फाइंड कमांड को। फाइंड का मतलब ही होता है सर्च करना, ढूंढना। तो यदि लाइनेक्स में आपने कोई फाइल बनाई थी और आपको वह सर्च करनी है तो आप फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स सिस्टम में करंट टाइम पर रन होने वाली सभी प्रोसेस की लिस्ट को शो करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर अभी जो प्रोसेस चल रही हैं हमें उनकी लिस्ट देखनी है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो प्रोसेस अभी चल रही हैं हमें उनकी लिस्ट शो करनी है तो कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? उसके लिए यूज किया जाता है PS कमांड का। PS जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेस स्टेटस।
प्रोसेस स्टेटस, हमारे कंप्यूटर पर अभी कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं और उनका क्या स्टेटस है, उस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए PS कमांड का यूज किया जाता है। PS का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस स्टेटस। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होने वाली प्रोसेस की लिस्ट शो करती है PS कमांड। जो किल कमांड है, इसके द्वारा तो हम प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, खत्म करते हैं। टच कमांड के द्वारा एक ब्लैंक फाइल को क्रिएट किया जाता है या फाइल के टाइम स्टैम्प को चेंज किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है लाइनक्स में एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए या फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, तो उसके लिए यूज की जाती है टच कमांड। और LS कमांड तो फाइल और फोल्डर की लिस्ट शो करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। लेकिन साथ में हमने 3 क्वेश्चन और भी तैयार करे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। PS कमांड के द्वारा करंट टाइम पर रन होने वाली सभी प्रोसेस की लिस्ट को शो किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स में 2 या 2 से अधिक कमांड को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। यदि हमें लाइनक्स में एक साथ 2 प्रोसेस को या 2 कमांड को रन करना है या एक कमांड को दूसरी कमांड से कनेक्ट करना है, तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? लाइनक्स में जब हम 2 या 2 से अधिक कमांड को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है पाइप का। पाइप लाइनक्स का एक फीचर है। पाइप लाइनक्स का एक फीचर है जो कि 2 या 2 से अधिक कमांड को आपस में कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। पाइप जो कनेक्शन करने के काम में आता है, पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, उसी प्रकार से लाइनक्स में यदि हमें 2 कमांड के बीच में कनेक्शन बनाना है, 2 या 2 से अधिक कमांड को एक साथ चलाना है, तो हम यूज करते हैं पाइप का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पाइप। पिंग कमांड के द्वारा नेटवर्क को टेस्ट किया जाता है, नेटवर्क को। मोर कमांड के द्वारा फाइल को ओपन किया जाता है। मैन कमांड जिसका फुल फॉर्म होता है मैनुअल, इसके द्वारा हम किसी अदर कमांड की हेल्प ले सकते हैं। लाइनक्स में किसी अदर कमांड की हेल्प लेने के लिए मैन कमांड का यूज किया जाता है। फाइल को ओपन करने के लिए मोर कमांड का यूज किया जाता है। पिंग कमांड के द्वारा नेटवर्क को टेस्ट किया जाता है। और पाइप कोई कमांड नहीं है, पाइप लाइनक्स का एक फीचर है जो मल्टीपल कमांड को आपस में कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लाइनक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि हमने लाइनक्स में कोई फाइल बनाई है और हमें उसका प्रिंट आउट निकालना है, उस फाइल को प्रिंट करना है, तो कौन सी कमांड का यूज किया जाएगा? लाइनक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए LP कमांड का यूज किया जाता है। LP, और LP का फुल फॉर्म होता है लाइन प्रिंट। लाइन प्रिंट LP कमांड के द्वारा लाइनक्स में किसी फाइल को प्रिंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, LP कमांड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स में किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि हमने कोई फाइल बनाई है और उसकी मेमोरी साइज ज्यादा है, मेमोरी साइज अधिक है, हमें उसकी मेमोरी साइज को कम करना है, मतलब उस फाइल को कंप्रेस करना है। तो यदि लाइनक्स में हमें किसी फाइल को कंप्रेस करना है तो कौन सी कमांड का यूज किया जाएगा? यहां पर आपको याद रखना है जिप फाइल को। जिप फाइल, जिस प्रकार से हम विंडोज में जिप फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को कंप्रेस कर दिया जाता है, उसकी साइज को कम कर दिया जाता है, उसी प्रकार से लाइनक्स में भी किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए gzip कमांड का यूज किया जाता है। gzip मतलब फाइल को कंप्रेस कर देना। तो लाइनक्स में यदि किसी फाइल की साइज को हमें कम करना है, फाइल को कंप्रेस करना है, तो हम gzip कमांड का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। लाइनक्स में फाइल को कंप्रेस करने के लिए gzip कमांड का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। साथ में एक क्वेश्चन के साथ हमने 2-3 क्वेश्चन को भी समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।